हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। तो जो रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ वो है व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू व्यू योर फ्यूचर स्पाउस, द फर्स्ट इंप्रेशन। तो मेरे पास दो पाइल है, पाइल नंबर 1 द स्टार एंड पाइल नंबर 2 द सन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिसाइड योर पाइल एंड आई विल सी यू विद द मेन रीडिंग। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग। तो आज की रीडिंग थी व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड ऑल्सो योर फर्स्ट इम्प्रेशन। आपका जो अपने फ्यूचर स्पाउस के प्रति क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा। तो जो हमारी फर्स्ट रो है उसका क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो जो हमारा पहला कार्ड है द चैरियट एंड द स्टार एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, स्ट्रीम करते हैं, तो मैं आपको एक जनरल सिनेरियो बताऊंगी जो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो लेट्स जस्ट कीप दिस इन माइंड कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मोर देन वन सिनेरियोज कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। व्हेन विल यू मीट। तो व्हेन विल यू मीट में हमारे पास जब चैरियट कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी ही होने वाला है। आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, पर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होगे तो आप उससे रेजोनेट कर लीजिए। तो ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों के लिए मैं 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर अंदर ये होते हुए देख रही हूँ। एंड द सेकेंड कार्ड वॉज द स्टार। द स्टार का मतलब है कि दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली गाइडेड। चाहे आप इसको कितना भी इग्नोर करो या आप ये सोचो क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं उनकी लाइफ में, अगर उन्हें बहुत डिले नज़र आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। बट इवन इफ़ यू आर इन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। एंड यूनिवर्स के ऊपर है कि वो आप दोनों को कब मिलाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग में ध्यान दीजिए, आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। तो सेकंड सिनेरियो ये है। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी रेजोनेट होते हुए दिख रहा है कि ये आपके पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, आपके इसी लाइफ में आपका एक्स पार्टनर हो सकते हैं ये, जिनके साथ आपका अभी कम्युनिकेशन नहीं है। तो हाँ, कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं जो इस पाइल को देख रहे हैं। एंड देन अगेन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मिले हैं और जिनके लिए बहुत जल्दी ये होने वाला है। आई सी नंबर 7। तो एज आई टोल्ड यू 7 मंथ्स और 7 वीक्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट 7 years, only I see months and weeks. And the second card was the star. So with the star it says that you have to wait and heal and work on yourself, and it is divinely guided, and your future spouse is going to come towards you as soon as you heal yourself, because it is destined in your fate. और कुछ लोगों के नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड तो आई सी विद इन 5 to 7 months एंड 5 to 7 weeks ये होते हुए मुझे दिख रहा है। सो द सेकेंड क्वेश्चन वॉज हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो इसके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, डेथ एंड अगेन 7 of swords। तो हाउ विल यू मीट, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ऐसी सिचुएशन में मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में होगे, जब आप एक चीज़ को विद द डेथ कार्ड आपको एक चीज़ को एंड कर रहे होगे और एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे होगे। इट विल डिपेंड कि आपकी सिचुएशन में ये क्या है। कुछ लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है, स्कूल चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ हो सकता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के किसी बुरे सिनेरियो से बाहर निकल के आ रहे हो, किसी बुरी सिचुएशन से, किसी फैमिली में कोई लॉस हो या आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई लॉसेस हुआ हो, उसके बाद आप इस इंसान से मिलो। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए भी ये भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले विद द 7 of swords और आप कंफ्यूज रहो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन से हैं। तो दैट ऑल्सो आई सी कि आप
उस सिचुएशन में भी मिल सकते हो जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हो, जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है. अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है देन ऑल्सो यू आर इन डिफ़िकल्ट कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आपको लगता है कि आपको इस पर्सन के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या जो पर्टिकुलर जॉब आपके पास ऑप्शन आया है वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. तो मतलब किस तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप हो सकते हो उस पर्टिकुलर फेज़ में. विद द एम्परर मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे तब भी मिल सकते हो जब आप अपनी लाइफ में किसी तरह के चेंजेस को से आगे बढ़ते हुए अपने माइंड. विद द एम्परर इट ऑल्सो शोज़ दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये तब भी हो सकता है जब आप एक तरीके से अपने आप को मेंटली बहुत बैलेंस स्टेट में रखोगे और आप बहुत ज़्यादा मेच्योर स्टेट पे रहोगे. तो आप तब इस इंसान से मिल सकते हो जब आपको लगेगा कि आप बहुत मेच्योर हो रहे हो और आप बहुत अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो. तब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले, कम्युनिकेशन हो या ऑनलाइन हो, ईमेल हो, इसके थ्रू भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. सो आई टोल्ड यू 4 सिनेरियो इन दिस केस. तो जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट्स एंड सी कि क्या है. एंड हाउ विल यू व्यू योर फ्यूचर स्पाउस. जो थर्ड हमारा कॉलम है तो इसमें हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे व्यू करते हो. I have 4 cards laid down here, Hierophant and the Queen of Wands. Then we have 9 of Wands and 6 of Pentacles. तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे व्यू करोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन हो सकते हैं. आप जब उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी नज़र में ये होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं और अपना कोई इंटरनल मोटिव नहीं होता है इनका किसी को हेल्प करने के पीछे. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तभी किसी तरह की चैरिटी वर्क या किसी तरह की हेल्प तभी करते हैं जब उनका कुछ फ़ायदा होता है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो एक बिना किसी मतलब और बिना किसी अपने माइंड में किसी तरह के बेनिफिट को लेके नहीं चल रहे होंगे कि हाँ. तो ये आप उनके बारे में नोटिस कर सकते हो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फलेस और ये सेल्फलेस सर्विस करते हैं. एंड विद द हायरोफाइंट कार्ड अगेन आई सी, आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत वाइज है और जो भी नॉलेज इनके अंदर है ये दूसरों को बांटते हैं और ये ज़रा सा भी नहीं सोचते कि जब जो जिस तरह की गाइडेंस और नॉलेज किसी को दे रहे हैं तो उससे दूसरे इंसान के अंदर नॉलेज आएगी. और ऐसे होता है ना कुछ लोग जो बिना किसी मतलब के नॉलेज वेल्थ बांटते हैं. तो डेफिनेटली आपको यही लगेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि दैट दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, क्वाइट स्पिरिचुअल, वेरी रिलीजियस, वेरी सोशल स्टेटस हो जिनको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जिनकी ओपिनियन लेते हैं. तो डेफिनेटली आप यही सोचोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि इनके ओपिनियंस लोगों के लिए मैटर करते हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा आई वुड से एक गाइडिंग फोर्स हो सकता है लोगों के लिए. और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी पैशनेट टुवर्ड्स हिज वर्क. जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे तो डेफिनेटली आपके प्रति उनका कोई ऐसा पैशन वो दिखाएंगे नहीं, बट हाँ आप उनके बारे में ये नोटिस करो कि ये अपने काम और अपनी लाइफ को इन जनरल बहुत ज़्यादा पैशनेटली लेते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके और किसी क्रिएटिव फील्ड में भी काम कर सकते हैं ये इंसान. तो हाँ आपको ये लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वर्क टुवर्ड्स हिज और हर गोल. तो ये भी एक फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में. विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी लगेगा कि दिस पर्सन अपने थोड़े से थॉट्स में खोए रहते हैं. इनकी एक अपनी दुनिया है जिसमें ये खोए रहते हैं और थोड़े से लॉस्ट रहते हैं, थोड़े से अलूफ़ रहते हैं. ये आप ज़रूर इनके बारे में नोटिस करोगे. बाहर से ये लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, बट अगेन कुछ सिचुएशन में ऐसे हैं जहाँ पे ये स्टेप बैक ले लेते हैं और ये अपना टाइम लेते हैं ओपन अप होने में, चीज़ों को समझने में. तो डेफिनेटली आपको ये नहीं लगेगा कि दिस पर्सन इज़ एन एक्सट्रोवर्ट विद द फर्स्ट ग्लैंस. आपको ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन किस तरह से एक्सट्रोवर्ट है या ज़्यादा बात करते हैं. आपको ये लगेगा कि ये पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, बट वैसे ये पर्सन इन जनरल कम बात करते हैं और कम ओपन अप होते हैं लोगों के साथ. थोड़ा सा वॉल इन्होंने अपने अंदर बिल्ड करके रखी होगी, तो ये थोड़े से टफ लुकिंग हो सकते हैं एक्सटीरियरली. तो ये मुझे दिखाई दे रहा है. तो दिस इज़ द इम्प्रेशन दैट योर फ्यूचर स्पाउस यू विल हैव अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. इस पूरी रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो डेफिनेटली
ये जो इंसान है आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी है उसको चेंज कर देंगे। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस और जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव और इनकी जो वाइब है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये दूसरों को हेल्प करने में, गाइड करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। तो ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेंगे और आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, मेंटल सपोर्ट। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी यू नो अ चेंजिंग सिनेरियो, लाइक आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद। विद द स्टार कार्ड ऑल्सो आई सी दैट दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली गाइडेड। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस एंजल्स आर गिविंग यू। तो आई हैव द फर्स्ट कार्ड, मैनिफेस्टेशन, पर्सपेक्टिव एंड ब्लेसिंग्स। तो विद मैनिफेस्टेशन एंजल्स आर टेलिंग यू दैट इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना आपके हाथ में है। जैसा कि आपकी रीडिंग में द स्टार कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी फेटेड कनेक्शन है जो भगवान ने लिखा हुआ है। पर एक मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है उससे आप किसी तरह के डिले को आप अवॉइड कर सकते हो। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू टू टेक स्टेप्स एंड मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आए। और मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर सकते हो? आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, विजुलाइज कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑल्सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड हीलिंग कैन ऑल्सो हेल्प मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन वेरी फास्ट। जो सेकेंड कार्ड था, पर्सपेक्टिव, तो इस पर्सपेक्टिव कार्ड का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपके कोई पर्टिकुलर टाइप से थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपको ओपन माइंडेड रहना है इस सिचुएशन में और थोड़ा एक्सेप्टिंग होना है। बिकॉज कई बार हम कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप बना के बैठ जाते हैं कि दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन दैट आई वांट इन माय लाइफ। बट कई बार वो जो टाइप होता है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल अपीयरेंस बन के रह जाता है। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटिफुली इंटरनली एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव यूजुअली गॉन फॉर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड डेटिंग। तो आपको ओपन माइंड लेके चलना है और बहुत खुले पर्सपेक्टिव से इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। एंड विद द ब्लेसिंग कार्ड, डेफिनेटली आई सी दिस एज अ मेजर ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। एंजल्स एंड गॉड इज़ गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल पाथ। तो आपको एंजल्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ ओपन हार्ट रखिए, ओपन माइंड रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स हियर, नंबर 19, number 23 and number 3. These number can be important to you. So that's all I have for pile number 1. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए and please tell me in the comment section if it has resonated with you in any way, and I'll see you next time for another reading. Hello my angels, welcome back to my channel. तो जिन्होंने भी pile number 2 चूज़ किया है, let's see when, where and what is the first impression you have for your future spouse. तो इफ़ आई सी व्हेन, तो व्हेन में तो फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन एंड द सेकंड कार्ड वाज 5 ऑफ सोर्ड्स एंड देन इट वाज 7 ऑफ कप्स। तो पहला कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड है। तो इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन को कितना, या आपके हाथ में है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आई जस्ट फील कि पाइल नंबर 2 यू आर वेरी ब्लेस्ड। इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर बहुत पावर है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को, अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये आपके ऊपर है, आप इस पर्सन को कैसे विद द पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो डेफिनेटली इट्स अप टू यू। एंड द सेकंड कार्ड वाज 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आई सी, इफ़ यू आस्क मी द टाइम फ्रेम, it's up to 5 months to 7 months. I see you meeting this person. 5 months to 7 months और कुछ लोगों के लिए 5 weeks to 7 weeks. I can see you meeting your future spouse. And with the magician card, ये जो process है और भी जल्दी हो सकता है if you follow and manifest this person in your life. तो yes, 5 to 7 months is very relevant. 5 to 7 weeks is also very relevant. कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के लिए ये 1 year भी हो सकता है कि 1 year के अंदर आप इस पर्सन से मिलो। एंड हाउ विल यू मीट वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो एंड इन विच सिनेरियो यू विल मीट। आई डेफिनेटली सी कि आप इस पर्सन से किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे आप, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आई सी यू मीटिंग इन योर कॉलेज, इन योर स्कूल, या
एंड अ लॉट ऑफ नर्वस एनर्जी। तो आप जब इस पर्सन से मिलोगे आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहोगे। तो जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट कि आप किस सिचुएशन में नर्वस हो सकते हो। कहीं आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहीं कॉलेज या स्कूल में हो, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। किसी फंक्शन में आप मिल सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जैसे चर्च या कोई मंदिर हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो जहाँ पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो। विद द हाई प्रीस्टेस आई ऑल्सो फील दैट यू कैन मीट दिस पर्सन इन समवेयर जो आपके शहर से बाहर हो। ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप ट्रैवल करके जा रहे हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। येस, आई सी अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ नर्वसनेस। तो या आप किसी स्कूल, कॉलेज, किसी रिलीजियस प्लेस में मिल सकते हो, अपने घर से, अपनी सिटी से थोड़ा दूर भी मिल सकते हो इस पर्सन से आप। एंड विद द पेज ऑफ कप दिस इज़ समवन न्यू। आई डोंट सी एनी पास्ट कनेक्शन। ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप मिल सकते हो। या सो आई सी अ ट्रैवलिंग कार्ड ऑल्सो हियर। तो ट्रैवल इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व इन सम वे और द अदर, एंड कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आई सी दैट, एंड सम रिलीजियस प्लेस। कोई सेमिनार भी हो सकता है जो आप अटेंड करो, वहाँ पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। या सर्टन बहुत छोटे सेक्शन लोगों के लिए आप ऑनलाइन भी इस पर्सन से मिल सकते हो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। या ऑनलाइन भी आप मिल सकते हो इस पर्सन से, पर वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो ऑनलाइन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगता है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस विद द मून कार्ड ऐसा लगेगा कि थोड़े सीक्रेटिव हैं, चीज़ों को छुपाते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ये ज़रूरी नहीं कि उनकी ये फॉरएवर की एनर्जी है, बट हाँ, जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, अपने बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करते। तो ये डेफिनेटली आपको लगेगा। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आपको लगेगा दिस पर्सन इज़ वेरी कम्युनिकेटिव। बहुत ब्लंट और बहुत साफ बात करते हैं ये पर्सन। ये थोड़े सेंसिटिव कम है इस चीज़ को लेकर कि सामने वाला क्या सोचेगा उनकी बातों या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ट हो सकता है। तो ये डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करोगे दैट दिस पर्सन डजंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट हिम। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होगा। तो डेफिनेटली वो भी आप विद द कॉन्वर्सेशन आप ये भी महसूस करोगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर इन हिज कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है ये पर्सन, बहुत लॉजिकल है, इमोशंस से थोड़ा कम ये एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। एंड विद द मून आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, जो आपको लगेगा कि अपने आप को ओपनली रिवील नहीं करेंगे फर्स्ट मीटिंग में। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन थोड़े से, आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ये लग सकता है ये पर्सन थोड़े से कट थ्रोट हैं, थोड़े झगड़ालू किस्म के हैं। अपने कम्युनिकेशन से लोगों को बहुत ज़्यादा ये हर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको लगेगा कि ये पर्सन थोड़े हर्टफुल हैं अपने कम्युनिकेशन में। ये ज़्यादा सोचते नहीं है चीज़ों को लेके, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, आपको ये डेफिनेटली लगेगा। एंड विद द 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटी जो अपने माइंड में आप लेके बैठोगे इस पर्सन के लिए, वो सब जानते हुए भी यू विल हैव अ सर्टन काइंड ऑफ लाइकिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े अलग किस्म के हैं, तो ये आपको अट्रैक्ट करेगा ये चीज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, बहुत कट थ्रोट हैं, सोचते नहीं हैं बोलने से पहले, ब्लंट है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी इस पर्सन के बारे में, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो डेफिनेटली इनके अपीयरेंस को देख के आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। आपको लगेगा कि ये पर्सन जैसा आप पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में लुक्स वाइज, ये डेफिनेटली उस चीज़ में इट्स अ येस। सो हाँ, आप डेफिनेटली फिजिकली अट्रैक्टेड रहोगे इस पर्सन को देख के फर्स्ट मीटिंग में ही। आई सी नॉट अ लव एट फर्स्ट साइड, बट या इट्स काइंड ऑफ लाइकिंग एट द फर्स्ट साइड, ये आपको लगेगा। बट हाँ, जो मेजरली नज़र आ रहा है वो यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल हैं, चीज़ों को रिवील नहीं करते। एंड ओवरऑल बॉटम डेक एनर्जी ऑफ दिस कार्ड्स वाज आल्सो वॉन्ड्स एनर्जी, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज ह्यूज इन दिस रीडिंग। तो हाँ, ये पर्सन बहुत कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर सकते हैं ये पर्सन। बात करने में बहुत तेज़, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे लोग होते हैं ना सेल्स मार्केटिंग में जो
दूसरों को इस तरीके से बेचते हैं चीज़ें कि सामने वाला बेवकूफ़ भी बन जाता है एंड उनका काम भी हो जाता है। तो इस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी कि ये अपनी बातों से बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका इनके प्रति फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। एंड ओवरऑल एनर्जी वॉज, एज आई टोल्ड यू, वॉज वेरी कम्युनिकेटिव एनर्जी। So this will be your first impression toward your future spouse. And some numbers that can be important are number 5, number 9, number 17 can be important, or number 8 can be important. Number 8 मुझे 2 बार दिख रहा है, and number 5. And I told you the time frame, within 5 to 7 weeks or 5 to 7 months, or for max for few people within 1 year you will meet this person. I definitely see that. पर हाँ, आपकी एनर्जी बहुत नर्वस रहेगी इस पर्सन के सामने, बिकॉज ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है। उनके कॉन्फिडेंस देख के आप थोड़ा शेक हो सकते हो, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और यही आपका भी फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा, दैट यू फील लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। ये दूसरे को बात करने ही नहीं देते, ये इतना ज़्यादा कम्युनिकेटिव है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो ये डेफिनेटली इनकी एनर्जी में दिख रहा है। और इनकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये मुझे ऐसा लगता है। या आप भी शायद जब आप मिलोगे तब आप भी इस चीज़ को कैच कर सकते हो कि ये पर्सन की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर्स इनके सामने आते हैं, ये फटाफट उनको प्रोफाइल कर लेते हैं। होता है ना कि आप किसी को प्रोफाइल कर लेते हो कि ये पर्सन मुझसे चीज़ डील करेगा नहीं करेगा, चीज़ें खरीदेगा नहीं खरीदेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड, very cutthroat, very communicative. So that is what I see. So let's see what is the angel guiding towards you. क्या guidance है angel का आपके प्रति, and let's see what the guidance is. Guidance that we have is wishes, service and closeness. So the first card wishes, इसका मतलब ये है कि आप जो भी विश कर रहे हैं, आप अपने विशेस को बहुत ध्यान से कीजिए, बिकॉज आपकी जो भी विश है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। सो मेक श्योर यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड पॉजिटिव विशेस, बिकॉज आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। एंड विद द कार्ड ऑफ सर्विस, इट मीन्स कि आप बिना किसी सेकंड भाव के या किसी कहते हैं ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट में दिमाग में रखे हुए लोगों को हेल्प कीजिए। आप आगे बढ़िए, लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को असिस्ट कीजिए। सो या go ahead and do the act of service, be good to others, serve humanity and manifest this beautiful person in your life. And with the closeness card, it means that your future spouse is very much near you and your angels and your God is guiding you to be motivated and manifest this person in your life, because बहुत जल्दी आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। बस आप अपना माइंड ओपन रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, बिकॉज पॉजिटिविटी से ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड इंसान को कहीं लेके नहीं जाता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट यू नो being positive is something that you should look forward to, and all your wishes will be coming true for you. Some numbers that could be important to you is number 7, number 26 and number 28. तो that's all I have for pile number 2. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग. I would be delighted to listen to your thoughts, and I'll meet you next time for another reading. So till then, take care and stay motivated, and just stay positive in your life.